बर्ताव में सुधार, बर्ताव में सुधार के बाद अंतर्गत ये तो बड़ी साधारण सी बात जो करीब करीब सभी लोग जानते हैं शायद, लेकिन जानते तो हैं हम, लेकिन प्रयास करते हैं क्योंकि हमें भीतर से कैसे सुधार आना है ये हमको आता नहीं, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हम भीतर की शायद कोई भाषा जानते नहीं है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, और सरल पड़ता है, कि बाहर से सुधार करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज बाहर से सुधर जाए। बाहर से आप जो चीजें सुधारेंगे वो आपकी अंतरात्मा को नहीं बदल पाएगी, क्योंकि बाहर के सुधार अधिकतर तो नीति में आते, धर्म में नहीं आते। धर्म के अंतर्गत बाहर का स्वभाव नहीं आता है सुधार, नीति आती है। नीति जो दुनियादारी है, उस दुनियादारी को व्यवस्थित करने के लिए नीति की जरूरत है। अगर नीति को बीच में से हटा दें तो मनुष्य पशुता के करीब पहुंच जाए, करीब करीब गिर जाएगा। नीति क्या करती है कि आपको गिरने से रोकती है। नीति हमें मिलती है समाज से, संस्कृति से, हमारे माँ बाप से, गुरुओं से। नीति शुरू में तो नीति ही मिलेगी, क्योंकि अगर बाहर पकड़ा आपने तो बाहर की बात तो नीति के अंतर्गत होती है, और नीति में जीने वाला आदमी दुख को ज्यादा जीता है, बहुत दुखी होता है। आपने देखा होगा जो नीति के अंतर्गत जीते हैं वो ज्यादा दुखी दिखते हैं, वो जो नीति छोड़ देते हैं वो ऐसा लगता है इनके मजे हैं, दिखते हैं ना, दिखाई से दिखते। और नीति में जो आदमी जीता है उसे संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो बाहर से अगर आप सुधार की बात करेंगे तो नीति से ज्यादा वो गहरा जाएगा नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सुधार तो केंद्र में होना चाहिए, आपकी अंतरात्मा में सुधार होना चाहिए। जैसे आपके भीतर से जो ऊर्जा बाहर बहती है वो जहां से शुरू होती है, जिस केंद्र से शुरू होती है, वो केंद्र बहुत पवित्र है सभी का। उस केंद्र में हम सब परमात्मा से कम नहीं है। जिस केंद्र से आपके जीवन की पहली बूंद उतरती, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती, तो बहुत पवित्र होती। लेकिन जैसे ही जैसे वो बाहर की तरफ आती है, अगर उसका माध्यम बहने का सही नहीं है तो आते आते वो कोई और रूप में प्रकट होने लगता। और रूप नीति और समाज वाला रूप होता है, जो समाज संस्कृति जो भी चीजें होती है इसके अंतर्गत वो चीज होती है। तो आपका प्रश्न है कि बाहर से या अंदर से। देखिए, ये मामला कुछ ऐसा है कि अगर नीति छोड़ दी तो भी बात नहीं बनेगी, और भीतर का छोड़ दिया तो बात बिल्कुल नहीं बनने वाली। तो ये स्थिति कैसी होती है? अगर आपको जीवन के सत्य को जानना है, जीवन की गहराई को समझना कि जीवन है क्या, तो आपको नट के रूप में आना पड़ेगा। नट समझते हैं? नट जो है एक
रस्सी पे चलने वाला व्यक्ति रस्सी पे चलता है और हाथ उसके बांस पे होते हैं, एक बांस लेकर चलता है और फिर वो संतुलन बिठाता है। हर कदम पे उसे इस तरफ झुकना है और हर कदम पे उसे इस तरफ झुकना। अगर नीति में ही झुक गए तो पाखंडी हो जाओगे, इससे ज्यादा नहीं हो। अगर नीति में ही चलेगा और अगर आप इस तरफ झुक गए पूरे के पूरे 100%, तो आपकी जो अवस्था होगी वो ऐसी होगी कि आप इंट्रोवर्ट हो जाए, आप किसी के काम के नहीं रहेंगे। समझ रहे मेरी बात? आप संसार को कुछ दे नहीं पाएंगे। बड़ा गजब का खेल है जिंदगी का। जिंदगी में हम जो पैदा हुए हैं वो कुछ संसार को देने पैदा हुए, क्योंकि परमात्मा गिविंग एटीट्यूड में जीता है। परमात्मा की जो देशना है वो देने की देशना। आप सबको, हम सबको उसने ऐसा बनाया है कि आपसे कुछ दिया जा सके, आप कुछ दे सके। अब संतुलन अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप क्या देंगे? नीति देंगे। और नीति अकेली से काम होता नहीं। बड़ा जोर होता है कि हम नीति को पकड़ लें, बड़ा जोर होता, लेकिन अकेली नीति में इतना संघर्ष है, इतना संघर्ष है कि उससे ऊर्जा नहीं मिलती। वो अकेला पड़ जाता है। जो नीति के अंतर्गत जीता है वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और संसार कुछ अलग ढंग से जी रहा है और उस आदमी की कोई सुनता नहीं है। गांधी बेचारे थक गए। गांधी बहुत गहरे में कम धार्मिक को ज्यादा नीतिवान थे, ऐसा समझे गांधी जी। और उन्होंने बड़ा प्रयास किया, एक नीति दी, लेकिन उनका जो विजन था वो बहुत गहराई तक जा नहीं पाए। जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं जा पाए। इतने बड़े आदमी का विजन कुछ कर नहीं पाया। लोग वहीं के वहीं, अगर देखो तो 2-3 पीढ़ी में उनके ही बच्चे नहीं समझ पाए, दूसरी पीढ़ी में ही शायद नहीं समझे कि गांधी जी क्या बोल गए। हम दुहाई जरूर देते हैं लेकिन नहीं समझ पाए, क्योंकि नीति पर बहुत जोर था, बहुत ज्यादा जोर था उनका। नीति में जान आना चाहिए भीतर से, संतुलन आना चाहिए इस तरफ से, तो वो नट जैसी जिंदगी हो कि कभी आप इस तरफ झुक रहे हैं, इस संतुलन को संभाल रहे हैं, और कभी आप इस संतुलन को संभाल रहे हैं। तो नीति को भी आपको संभालनी और अपने अंदर की अंतरात्मा को भी आपको संभालना। जब ये दोनों चीजें समरती हैं, क्योंकि जीवन अगर बहुत गहरे में देखो तो एक संतुलन का नाम है। बहुत गहरे में देखो, संतुलन में आप देखना, आप सो नहीं सकते। संतुलन में बड़ा करंट होता है। जैसे एक नट पे खड़ा है, एक नट खड़ा, आपने देखा वो बांस लिए हाथ में, क्या उसे झपकी आएगी? क्या उसे सपने आएंगे? क्या उसे अंधेरा आएगा? क्या वो एब्सेंट होगा? कोई घटना घट सकती है क्या उसके अंदर? और एक आदमी रोड पे जा रहा है, उसे झपकी आएगी, नींद आएगी, सपने आएंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। उन सारी चीजों से वो गलतियां करेगा, बहुत गलतियां करेगा, और उस गलती की वो सजा भोगेगा। जैसा कि मनुष्य जाति भोग रही, मनुष्य जाति जो सजा भोग रही, क्योंकि असंतुलन में आपको सजा भोगना पड़ेगा। परिणाम उसका असंतुलन का सजा भोगना। और संतुलन जो होता है जीवन का, वो जीवन के संतुलन में एक ऐसा करंट होता है आपके भीतर, और वो करंट ही जीवन है। अगर सच पूछो तो ना तो इस आदमी का जीवन जीवन, अगर गहराई से देखो, ना इस आदमी का जीवन जीवन। अगर ये आदमी, जैसे साधुता की हम मिसाल दें, साधु हुए लोग संसार छोड़ गए और पेड़ पर जाकर बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, ये संतुलन नहीं हुआ। इनने संतुलन को बिगाड़ दिया।
अगर गहरे से देख। एक आदमी संसार में घुस गया, बुरी तरह से घुस गया, पागलों की तरह घुस गया, उसने भी संतुलन को बिगाड़ दिया। इस मनुष्य जाति को अगर गहरी से गहरी कोई जरूरत है आज, तो संतुलन की जरूरत, गहरे संतुलन की जरूरत। अब गहरे संतुलन में आपको इस तरफ का खेल भी खेलना और इस तरफ का खेल भी खेलना, ये हमारा सीखा हुआ है, ये हमारा सीखा हुआ, और इधर से हमारा जाना हुआ है। और जाने हुए को और सीखे हुए का दोनों का जब तालमेल बैठे तो जीवन में एक प्रकाश आएगा। आपके जीवन में प्रकाश आएगा और प्रसाद आएगा, दो चीजें आएंगी। आप प्रसाद पूर्ण होंगे और प्रकाश पूर्ण होंगे। प्रकाश दूसरों के काम आएगा, प्रसाद आपके काम आएगा। मजा देखना, प्रकाश से आप चारों तरफ प्रकाश को फैलाएं, और प्रसाद जब आप में आएगा तो परमात्मा को धन्यवाद देंगे, परमात्मा के प्रति इतने ग्रेटिट्यूड से भरेंगे कि तेरी बड़ी करुणा है। जब तक जीवन में प्रसाद नहीं उतरता, अहोभाव पैदा नहीं होता। क्योंकि प्रसाद एक ऐसी चीज है जो आपको आपसे ज्यादा कुछ मिल गया, और जब तक आदमी को अपने से ज्यादा कुछ मिल ना जाए तब तक उसे धन्यवाद नहीं उपजता। बाकी तो बेईमानी की बातें हैं सब। वो अगर धन्यवाद देता तो अगली कड़ी जोड़ने के लिए देता, भगवान को आरती भी उतारता तो अगली कड़ी जोड़ने के लिए होता। लेकिन जब तक प्रसाद नहीं उतरेगा तब तक धन्यवाद नहीं उपज सकता। वो तो प्रसाद का परिणाम, वो आएगा ही। तो मनुष्य को अगर संतुलन में जीना है दोनों तरफ की, तब ही जीवन का रहस्य समझ में आता है। और ये आपने बात कही, मेरे देखे दोनों तरफ से देखना पड़ा, दोनों तरफ से। ये नीति जो है इसे छोड़ी नहीं जा सकती। जो बाहर से सीखा, बिल्कुल उड़ा है, मानते हैं बिल्कुल उड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो काम आता है। जब एक आदमी डॉक्टर के कपड़े पहन लेता है, डॉक्टर के कपड़े साधारण आदमी से थोड़ा अलग हो जाता है तो उसकी कोई एक ड्यूटी हो जाती है। जब डॉक्टर के कपड़े पहन लेता है तो डॉक्टर की एक ड्यूटी हो जाती है, वो ड्यूटी से बंधता है। और वो जब डॉक्टर के कपड़े नहीं पहने होता, वैसा होता है, तो शायद वो इतना सिंसियर ना हो, थोड़ा सा गैप आ जाए, और जैसे ही उसने कपड़े पहने फर्क पड़ जाए। एक आदमी साधु के कपड़ा पहन लेता, साधु, ऐसा नहीं कि कपड़े काम नहीं करते, थोड़ा बहुत तो करते, थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी, थोड़ी बहुत तो देखना पड़ेगी ना बात, थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन ये बात पूरी नहीं है। इसको अकेला इसी को समानने लगे तो पाखंडी हो जाओगे निश्चित। लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। जो नीति है उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और धर्म जो है अंदर से आता है, नीति बाहर से आती है। और जब नीति और धर्म का तालमेल बैठ जाए तो जिंदगी स्वर्ग होती है। फिर जिंदगी में इतना रस है, फिर वो रस ऐसा है जैसे उस नट से पूछ लो, वो जो हाथ में लेके घूम रहा है वो कितने वर्तमान को जीता है। और वर्तमान में जीने की जो मजा है, जो मस्ती है, क्योंकि जीवन बिल्कुल नगद दिखाई देता है आपको, क्योंकि आप ना तो सपने में हैं और ना कहीं और हैं, अपने ठिकाने पे खड़े हुए, बिल्कुल अपने ठिकाने। अभी संसार में अगर लोगों को देखें तो घट क्या रहा है, सब भाग रहे, किसी को यही पता नहीं है कि कहां जा रहे, सब भाग रहे। हर आदमी कहीं ना कहीं भाग रहा, घर से इधर आ गए, इधर से कोई और जगह भागेंगे, और जगह। सवेरा देखना, बिल्कुल सवेरा होता है, सवेरा होता है तो हर आदमी को ऐसा लगता कहीं भागो। ये क्यों लगता है,
क्यों भागता है? ये काम काज पैसा धेला ये सब फालतू की बात। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। बात क्या है? आदमी अपने से थका हुआ, अपने से ऊबा हुआ, क्योंकि उसने कभी अपने को पहचाना ही नहीं। और जितना ज्यादा अपने से ऊबा हुआ आदमी होता उतना ही ज्यादा भागता ही चला जाता। और ऊबा क्यों है? अगर गहराई से देखो तो जीवन की जो घटना है वो कैसी घट रही है। एक तरफ तो एक चीज घट रही है कि आपका जाने अनजाने मौत पीछा कर रही है और आप मौत से ही भाग रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जिनका पीछा मौत कर रही है और वे मौत से भागते चले जा रहे हैं। फिर भाग भाग के दुनिया भर के आयोजन करते कि मौत से पीछा छूट जाए, लेकिन मौत पीछा कर ही रही है हर एक का। बिरला, टाटा, डालमिया कहीं भी पहुंच गए, लेकिन मौत सबका पीछा कर रही। और चूंकि ये समझ में नहीं आता किसी को कि आखिर हम भाग क्यों रहे, हम क्यों भाग रहे। बहुत गहरे में अगर जान के देखोगे आप तो हम सब मौत से भाग रहे, हम मौत से बचना चाहते हैं। हम सारे आयोजन क्या कर रहे हैं? हमारा सुबह से शाम तक का जो आयोजन है वो क्या है? मौत को पीछे धकेलना। आपका भी वही काम। देखिए, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं? लोगों का क्या करते हैं? आप लोगों को मौत से आगे भगा देते हैं कि मौत तुम्हें पकड़ ना पाए, तुम भागो। चाहे इलाज हो फिर आपका, चाहे आप इलाज कर रहे हैं। संसार में भी जितनी गतिविधियां हो रही है सारी, वे सारी गतिविधियां एक खबर देती हैं कि हम मौत से आगे चले जाए, हम मौत से आगे जा रहे हैं और मौत से आगे बढ़ते। तो एक तो अवस्था क्या है कि सतत मौत पीछा कर रही, इसलिए हम भाग रहे हैं सतत। संतुलन कहीं नहीं है, सिर्फ भागे जा रहे हैं, संतुलन बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हम धर्म कहते हैं, वो मौत के पीछे भाग। एक आपके पीछे मौत भाग रही है, मौत आपका पीछा कर रही है, और एक आदमी ऐसा जो मौत का पीछा कर रहा है। जैसे ही कोई आदमी साधु हुआ, इस तरफ आया, तो वो क्या करता है? वो मौत का पीछा करता है। मौत उससे आगे बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म मृत्यु को पहचानना, धर्म मृत्यु को पहचानने का नाम, और कुछ नहीं। हम यहां ना तो भगवान को जानना चाहते, ना आत्मा को जानना चाहते। सच पूछो, बहुत सच पूछो, तो हम मृत्यु से मुक्त होना चाहते, बहुत गहरे में। अब मृत्यु से मुक्त होने के लिए आपकी सारी साइंस काम कर रही है, पूरी साइंस लगी हुई है, सारे व्यापार इसी से चल रहे हैं, सारे व्यापार। तो कहीं ना कहीं आप मृत्यु को जीतना चाहते हैं। वो अलग भाषा आपने बना ली कि मृत्यु को जीतना चाहते हैं। धर्म में जब कोई आदमी आता है तो वो कहता है नहीं, मृत्यु को जीतने की बात नहीं, मृत्यु को जानने की बात। तो वो क्या करता है? मृत्यु के पीछे चलता है कि आखिर ये मृत्यु है क्या? जानी तो किसी ने है नहीं। मृत्यु क्या है ये किसी को पता नहीं, और जाने अनजाने हम मृत्यु के पीछे पड़ गए कि हम मृत्यु को जानना चाहेंगे। धर्म की जितनी परिभाषाएं हैं, ध्यान है, साधना है, जितनी भी है, बहुत गहरे में मृत्यु को जानने का खेल कि हम मृत्यु को कैसे। लेकिन दोनों ही मृत्यु के चक्कर में हैं। एक तो मृत्यु से भाग रहा, मृत्यु पीछा कर रही उसका, और एक आदमी मृत्यु का पीछा कर रहा है कि मुझे मृत्यु जाननी है। इस तरफ से उसने यात्रा की। अब दोनों में संतुलन नहीं बैठ रहा। ये जिंदगी भर मृत्यु की खोज करता रहता है और ये जिंदगी भर मृत्यु से बचता रहता है। संन्यास जिसे कहते हैं, और मेरे देखा जो ओशो का संन्यास जिसे कहते हैं, अगर
मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है, तो भी तुम्हारी मृत्यु से मिलन कभी होगा नहीं। क्यों? तो वो इतना पीछा करती रहेगी कि तुम दौड़ दौड़ कर मर जाओगे। इतने दौड़ोगे, इतने दौड़ोगे, इतने दौड़ोगे, दौड़ दौड़ कर मर जाओगे, तो भी मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है, लेकिन मृत्यु का तुम्हारा मिलन नहीं। ध्यान साधना में जो आदमी जा रहा है, वो मृत्यु को खोजने जा रहा है। वो इतना गहरा जाएगा, इतना गहरा जाएगा, इतना गहरा जाएगा कि वो भी मिट जाएगा। और मृत्यु जो है वो उसके बाहर खड़ी रहे, बिल्कुल बाहर खड़ी। धर्म जो कहता है कि भागने वाला काम नहीं। अब गहराई से धर्म जो कहता है वो क्या कहता है? भागने का काम नहीं है, जागने वाली बात है। भागना नहीं है, जागना। किसी चीज से नहीं भागना। आप जहां खड़े हो वहां खड़े रहो, किसी चीज से नहीं भागना। आप गहरे में देखो, मृत्यु आपने जानी तो है नहीं, फिर मृत्यु का डर नहीं है। और मृत्यु किसने जानी है इसका आपको कोई अनुभव नहीं है, तो भी मृत्यु को जानने की बात आपके जहन में जो भी आ गई है, वो बात, वो भी भगाने वाली बात। तो करना क्या है फिर? बहुत गहरे से फिर आखिर सत्य क्या है? अगर गहराई से देखें तो फिर सच्चाई क्या है? बहुत गहरे में जो जान जाते हैं उन्हें तो सच्चाई ये है कि मृत्यु से बड़ी झूठ कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी झूठ दुनिया में अगर कोई है वो मृत्यु है। ना तो सत्य पता लगा सकते, ना संसारी पता लगा सकते, क्योंकि झूठ का पता लगेगा कैसे? सन्यासी जब इस यात्रा में जाता है तो बुद्ध हो जाता है, मौत मिलती नहीं है रास्ते में। और संसारी जब इस यात्रा में जाता है तो वो मर जाता है। मृत्यु मिलती नहीं है लेकिन वो मर जाता है दौड़ दौड़। तो मर जाने का नाम मृत्यु को पहचानना नहीं है। आज तक किसने देखी? कोई आदमी कह सकता मर गया आदमी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने मृत्यु को पहचान लिया। किसी ने अगर मृत्यु को पहचान लिया तो उसने जीवन को पहचान लिया, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो चीजें नहीं है। अब मृत्यु में तुम खड़े नहीं हो, तुम खड़े जीवन में हो। खड़े तो आप जीवन में हो, मृत्यु में नहीं खड़े। मृत्यु तो कल होगी, परसों होगी। और जब आदमी मरता है तब भी उसको ऐसा ही लगता है कि कल होगी। मरते हुए आदमी को भी लगता है कि कल होगी, अगले क्षण होगी। अभी तो नहीं मरा ना, मरा तो बोल नहीं सकता, तो इस क्षण तो नहीं हुई, इस क्षण तो नहीं हुई, आ गई होगी ना। डॉक्टर को भले ही दिखाई दे रहा हो ऊपर ऊपर, मरीज से पूछो तो मरीज ये नहीं कह सकता है कि ये है मृत्यु, बिल्कुल नहीं कह सकता। उसके मन में जो होगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरा तो नहीं हूं ना। और जो मर गया वो कैसे पहचाने? वो तो पहचान ही नहीं सकता। तो ना तो इस आदमी का मुकाबला मृत्यु से होता है, और धर्म की यात्रा में जो आदमी जाता है ना उसका मुकाबला होता है मृत्यु से। क्योंकि जब वो धर्म की यात्रा में जाता है, मृत्यु को खोजने जाता है, तो खुद मिट जाता है, तो खो जाता है। वो सागर में डूब गया, नमक का पुतला जैसा हो गया, सागर हो गया। तो मृत्यु दोनों तरफ बड़ा विचित्र खेल है कि मृत्यु से बड़ा कोई झूठ दुनिया में है नहीं। और उसी की चर्चा गजब की जाती है। सारी चर्चाओं का अगर केंद्र देखो तो सबका मृत्यु है, और जीवन के सारे कर्म उससे पे निहित लगे हुए, जो चीज है ही नहीं। तो अगर वो चीज है नहीं और उसका हमें पता नहीं लगा, उसकी सच्चाई हमें समझ में नहीं आए, तो जीवन के आप खाक जियोगे, आप जीवन जी नहीं सकते। ना तो सन्यासी जी पा रहा, ना संसारी जी पा रहा। जीवन कौन जीता है? जो इसी वक्त दोनों चीजों को समझ ले कि जीवन क्या और मृत्यु क्या। उसे भागने की जरूरत नहीं है, और ना मृत्यु से वो भाग रहा, ना मृत्यु की तरफ भाग रहा। वो वर्तमान में आके खड़ा हो गया। अब जो वर्तमान में खड़ा होता है वह क्या घटता है कि जीवन और मृत्यु दोनों लय हो जाते, दोनों एक दूसरे को काट देते, संतुलन आ जाता। दोनों के बीच में संतुलन आता है और गजब हंसी आती, जैसे बुद्ध को आई होगी, महावीर को आई होगी, कबीर को आई होगी,
क्योंकि जीवन और मृत्यु का संतुलन ही, जीवन और मृत्यु दोनों जब संतुलित होते हैं तब जीवंतता आती है, तब आपको तब आप सच में जीते। अभी जीवन अगर गहरे से देखो तो क्या हो रहा है, या तो हम मृत्यु से भाग रहे हैं या मृत्यु के लिए भाग रहे हैं, ऐसे समझ। या तो पीछे से धक्का दे रही है, या साधु हैं वो आगे खोज रहे हैं कि मृत्यु के रहस्य को जान जाए हम, तो फिर कोई बात बन जाएगी। और दोनों ही इस यात्रा में खेल को नहीं समझ पाते हैं। तीसरा आयाम है जिसे मैं कहता हूं संतुलन, जिसे मैंने संतुलन कहा, कि आप नट हो जाओ। नट, अगर जीवन आपके करीब है तो जीवन को देखो, मृत्यु आपके करीब है तो मृत्यु को देखो, और दोनों को इतनी गहराई से देख लो कि दोनों की सत्यता का आपको पता लगता है। जैसे ही जीवन और मृत्यु दोनों की सत्यता का आपको पता लगता, आपका जो स्वप्न लोक है वो पूरा का पूरा इन दोनों चीजों पर निर्भर। हम स्वप्न जीवन के कारण देखते हैं और मृत्यु के कारण देखते हैं। हमारा जीवन भी एक स्वप्न की तरह है और हमारी मृत्यु भी एक स्वप्न की तरह। तो हम स्वप्न की तरफ भाग रहे, जीवन में भी स्वप्न की तरफ भाग रहे और मृत्यु में भी स्वप्न की तरफ भाग रहे। और स्वप्न जो है, जहां तुम खड़े हो वहीं टूटने वाला है। अगर आप अपने से इस तरफ भागे तो आप सपने में ही जाएंगे ना, और आप अपने से उस तरफ भागे तो भी सपने में जाएंगे। आप अपनी गहराई में जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको जीवन की सत्यता का पता लगेगा। तो अब यहां संसार में विधि क्या है? संसार में रहना नट की तरह, नट की तरह रहिए आप, और जो नट की तरह रहता है उसका जीवन और मृत्यु दोनों संतुलित हो जाते। थोड़े देर तक वो आदमी तब बांस पे चलने वाले का ऐसे ऐसे होता है, आपने देखा होगा, थोड़ी देर तक होता है, और वो इतना गहरे संतुलन में आ जाता है उस बांस को भी फेंक दे, बिना बांस के भी वो चल सकता है। और जो बिना बांस के चलता है उसके भीतर जो करंट है उसकी कोई हिसाब नहीं। तो अब देखिए, हमारा जो संतुलन किस चीज का, जीवन और मृत्यु का ही संतुलन है। या तो हम जीना चाह रहे हैं बहुत गहरे, या हमें मरने का डर है, या तो हम कुछ खोना जाए, या हम कुछ पाना चाहते हैं। तो उस दोनों के बीच में हम ऐसे गोते खा रहे हैं, ऐसे गोते खा रहे हैं, वहां हमारा संतुलन बैठ नहीं रहा। तो अब आप दोनों चीजों को स्वीकार करो। अगर आप कुछ पाना चाहते तो आप खोना क्यों नहीं चाहते? खोना क्यों नहीं चाहते? अगर आप जीना चाहते तो मरना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि एक चीज दूसरे चीज के बगैर होती ही नहीं है। इस विज्ञान को धीरे धीरे करते करते जब अपना जो खुलता है, संतुलन आता है यहाँ, तो ये चीज समझ में आती है कि जीवन मृत्यु के बगैर नहीं हो सकता और मृत्यु जीवन के बगैर नहीं हो सकती। ये एक दूसरे के सगे, जिस तरह से मैं कहता हूं कि एक लो जल रही है, एक लो जल रही है, तो लो में प्रतिपल मृत्यु जीवन का खेल नहीं हो रहा है। अगर वो लो जल रही है तो मर रही है ना कहीं, और मरे नहीं और जिंदी रहेगी, ऐसा हो सकता है? अगर एक क्षण को भी उसका मरना बंद हो जाए तो जीना भी बंद हो जाए, और जीना बंद हो जाए तो मरना बंद हो जाए। तो ये जो जीवन मृत्यु की घटना सतत हमारे जीवन में घट ही रही है, बहुत गहरे में, क्योंकि ये दो है ही नहीं। ये बिल्कुल एक ही चीज के दो तरह से देखने के ढंग है। अब जब आप संतुलन में आएंगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे और आप होंगे एक संतुलन, गजब का संतुलन होंगे। और संतुलन में जब आप जिंदगी को जिएंगे तो आप सपन को नहीं जिए, आप यथार्थ को जिएंगे। तो ये संसार में जो कुछ दिखाई देता है, सच पूछो जो दिखाई देता है, वो तो जो हम देखना चाहते हैं वो दिखाई देता है। अगर तुम सच में देखोगे तो यहां तो कुछ और ही दिखाई देगा। ये जैसा दिखाई देता वैसा संसार है ही नहीं। ये तो हमारे बहुत गहरे स्वप्न के कारण दिखाई देता, क्योंकि हम नींद में हैं, और नींद में तो हम स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न में किन चीजों को हम कैसा देखना चाहते हैं वैसा देखते रहते, उसी का मजा लेते रहते। और वो मजा जैसा होता नहीं, वो क्षणिक जैसा होता। सपने के मजे कोई मजे होते,
जीवन की मैं ये नहीं कह रहा कि संसार झूठ है, मैं ये नहीं कह रहा, संसार बहुत सत्यता का नाम, लेकिन जैसा लोग देखते हैं वो झूठ, जैसा लोग संसार को देखते हैं वो बिल्कुल झूठा देखते हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं। आपकी अपेक्षाएं हैं, आपकी उपेक्षाएं हैं, आपके स्वप्न हैं, आपने सब पे एक दूसरे पे स्वप्न डाल रखे हैं, स्वप्न की दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये व्यक्ति झूठा है, ये व्यक्ति उतना ही सत्य है जितना परमात्मा, लेकिन जिस व्यक्ति की जो व्याख्या हम करेंगे वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होगा। हम इनकी व्याख्या नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है कि हम इनकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि व्याख्या करने के लिए जो है फिर कुछ बचता नहीं है। जब आप बहुत गहरे में अपने में होंगे तो चीजें सब बदली हुई होंगी, और बदली हुई होगी तो बोलने को कुछ, जब कोई आदमी देख लेता है कि ये गिलास है तो इसमें कहने की क्या जरूरत पड़ती है कि ये गिलास, अगर ये गिलास पूरा दिख नहीं रहा, कोई प्रतिबिंब दिख रहा, तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये गिलास है या परछाई है या पानी है या लाइट है, कुछ ऐसा ऐसा कहोगे ना इसके बाद। और जब बिल्कुल साफ हो गया कि ये गिलास है, अब क्या कहोगे इसमें? आप दुनिया को ऐसा देखेंगे, इतनी स्पष्टता से देखेंगे, जो चीज जैसी है वैसी देखेंगे, और जो चीज जैसी है वैसी जब दिखाई देने लगती है तो आपके अंदर दुख दर्द होंगे। आपके समस्त दुख जो है चीजें जैसी है वैसी न देखने के कारण है। जैसे कोई रस्सी में सांप देखता है, उदाहरण के लिए, अब रस्सी में सांप को देख कर दुखी सुखी होना, फिर धीरे धीरे हम आते हैं तो अनुमान लगाते हैं, बहुत अनुमान लगाते हैं उसके बारे में। अब किसी आदमी को, यहां हुआ क्या है, सब आदमियों की यही हालत कि एक रस्सी में हमने सांप देखा, और समझदार आदमी ने क्या कहा तो भैया लकड़ी हाथ में ले लो, तो आप डंडा लेकर घूमने लगे। अब डंडा आपके हाथ में आ गया, सांप आपके चित्त में बैठा, और एक डंडा और आ गया, उसने पक्का कर दिया कि सांप आ गया। अब वो डंडा कायदे से देखो, ये संसार में एक दूसरे को हम क्या करते, डंडा पकड़ाते, क्योंकि अंधा अंधा ठेली, बड़ा विचित्र खेल। कोई आदमी परेशान है किसी वजह से, तो हम क्या कहेंगे, ये इलाज। अब क्या इलाज बता देते, डंडा ले लो। अब उसकी जो तकलीफ हो गई थी, वो तकलीफ कभी नहीं मिटने वाली, क्योंकि लकड़ी ने ये सिद्ध कर दिया कि सांप है, दृष्टि तो किसी के पास है नहीं। और कोई आदमी कहे भी कि यार वो जरूरी नहीं है कि सांप है, जरा अपन अच्छे से देख लें, और गौर से जब देखेंगे, अब देखने में कोई उपाय करना पड़ेगा क्या, सिर्फ आंख खोल के देख लेना। और जैसे ही आप देखोगे रस्सी दिखी, तो सांप के जो परिणाम आते वे सब गए ना, आपका भय, आपकी धड़कन, आपकी सब कुछ बदल जाएगा। अब लकड़ी लेके घूमोगे, अब लकड़ी की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर संसार में जैसे लोग जी रहे हैं ऐसे हैं, और दूसरों से सलाह मांगते हैं, दूसरा आदमी लकड़ी पकड़ाता, आपकी समस्या का किसी से भी निदान पूछ लो, हाजिर निदान रहता, उसकी समस्या का दूसरे के पास निदान रहता। और मजा देखो कि किसी की समस्या का किसी के पास निदान हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांप तुमने देखा तो दृष्टि तुम्हारी ही जाकर देखेगी कि सांप नहीं है, तो ही मुक्त हो पाओगी। अब लाख कोई आदमी कुछ और कहता रहे, वो आपकी समझ में आने वाली बात है नहीं। आपको उस जगह जाना ही पड़ेगा, और उस जगह प्रकाश जला के आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रकाश से देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, उपाय करोगे क्या? ये सब समस्याएं संसार की ऐसी ही, आप आश्चर्य करें, क्योंकि हमारे जीवन में संतुलन नहीं है। संतुलन नहीं है तो हमारा विवेक काम नहीं कर रहा। हमारा जो परमात्मा ने आपको क्या बनाया है, कभी कोई देख ले अपने भीतर, इतनी विराट महिमा है, इतनी विराट महिमा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी क्लियरिटी है आपके चित्त में कि आप सब कुछ देख सकते हैं, आगे पीछे। आप इतनी क्षमता रखते हैं कि सब साफ साफ दिखाई देगा आपको, और साफ साफ दिखाई देगा तो क्या हाथ पे तोड़ोगे? कहीं खड्डे में तो गिरोगे नहीं। आप खड्डा भी होगा तो खड्डे का उपयोग कर लो, गिरोगे थोड़ी। ऐसा नहीं कहता कि खड्डे नहीं होते, जीवन में खड्डे होते, लेकिन खड्डों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, वैसा व्यवहार बदल जाएगा आपका। खड्डे को खड्डे के व्यवहार से गुजर जाएंगे।
और खड्डे में भी नृत्य घट जाएगा आपका। और अगर आप देखने खड्डे को अगर कुछ और तरह से देख रहे हैं, है तो खड्डा, और सपना आपके अंदर भरा हुआ हो, तो फिर खड्डा नहीं कुछ और दिख जाए। जैसे दुर्योधन को दिखा था कि पानी भरा था और कांच दिख गया तो अंधे में गिरा। हमारी सबकी हालत ऐसी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में सच्चाई तो संतुलन में, इधर से भी पकड़ना पड़ेगा, इधर से भी पकड़ना पड़ेगा, और दोनों तरफ से पकड़ के जब चलता है कोई, तो उसके जीवन में गजब का संतुलन होता है। और संतुलन जो है जीवन का परम गुण है, जिससे जीवन में प्रसाद उतरता है। शायद मेरी बात ख्याल में आ रही हो, नहीं और तरह से कहें अपन, कोई और तरह से पूछिए अगर आपके दिमाग में इधर उधर हो गई हो, क्योंकि ये विजन कभी कभी पकड़ में आते नहीं। आपके में आ गए होंगे, शायद दूसरों के में ना आते हो, इस वजह से तो ध्यान करने से संतुलन अपने आप आता है क्या? ध्यान जो है ना, वही नट वाली बात है। अब आप चल रहे हो, एक तो आप सपने में चल सकते हो, चलना यंत्रवत हो सकता है, क्योंकि गहरे में जैसा मैंने कहा ना कि हमें बहुत सारी लकड़ियां दी गई सहारों के लिए, बहुत सारे सपने दिए गए, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं वासनाएं दी गई। हम उनके प्रेशर में चलते हैं, प्रेशर हमें चलाता, हम चलते नहीं है, हमें चलाया जाता है। हम किसी प्रेशर में होते हैं। देखा होगा गाड़ी पे बैठा है आदमी, एक्सीलेटर दबा रहा है और उसे ये भी ख्याल नहीं है कि वो कितना एक्सीलेटर दबा है। अगर उसका कभी मूड ज्यादा खराब हो तो उसे ये भी पता नहीं होता कि किस स्पीड में चलना चाहिए, अपने आप एक्सीलेटर दब जाता है, औंधे में गिरता है, आगे जाता है, 2-3 कुलाटे खा जाता है और फिर बिगड़ जाता है। अब वो कहाँ से आई बात? बात जो है आती है, आपको जीवन, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारी चीजें एक जबरदस्त धक्का मार, और आपने ठान ली है जीवन में कुछ होने की, बहुत कुछ होने की ठान, तो हर घटना पे आप भरोसा भी करते चले जाते। इतने अंधे कुछ लोग तो संयोजित ढंग से चलते हैं, उन्हें मैं ठीक आदमी समझता हूँ, जो संसार में थोड़े व्यवस्थित ढंग से चलते हैं, थोड़ा देख के चलते हैं। लेकिन कुछ लोग देखते कम है और ख्यालों में और सपने में ज्यादा होते, उनको फिर ये तकलीफें आती। तो ध्यान जो है ऐसी घटना नहीं है कि आंख बंद करके आप बैठ गए और ध्यान हो गया, ये घटना का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान जो है, आप एक एक कदम होश पूर्वक, आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना, सबके भीतर होश जगह। भाई जो नट है, आप तो ये समझो कि आप असुरक्षित हैं, आप जरूर धरती पे चल रहे हैं लेकिन बिल्कुल असुरक्षित हैं। आप सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, देखो असुरक्षा तो आपको घेरे ही हुए है चारों तरफ। ये मनुष्य की गरिमा भी है और भगवान की कोई कृपा भी है कि भगवान ने मनुष्य को गजब का सुरक्षा में डाल रखा। वो लाख सुरक्षा के आयोजन करता फिर भी असुरक्षित रहता। असुरक्षा का भय सबको रहता है कि असुरक्षा का भय जब तक नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में संतुलन नहीं, असुरक्षा जब तक पीछा करे। अब आप नट की तरह जब जीते हैं तो एक एक कदम को जीते हैं, आप एक एक सांस को जीते हैं, आपके भीतर ब्लड की गति को भी आप जी लेते हैं। ये गति कैसे चल रही, इतने होश से जब आप चलोगे, उसका नाम है ध्यान। तो ये ध्यान क्या करेगा कि आप अभी हाथ पैर मारते रहते हो ना, पता नहीं कौन कौन सी चीजें ढूंढते रहते हो और कुछ पकड़ने की कोशिश करते हो, कुछ पकड़ा ही आ जाता है। तो क्यों आ जाता है कि आपके भीतर स्वप्न चल रहे हैं और इस गिलास को कुछ का कुछ समझ कर पकड़ लेते हो। कभी कभी लोग रस्सी को सांप समझ कर पकड़ लेते हैं, कभी सांप को रस्सी समझ कर पकड़ लेते हैं। अगर ज्यादा लोभ से भरा हुआ आदमी हो तो सांप को रस्सी समझ के काम कर लेगा,
अगर उसे रस्सी की बड़ी जरूरत हो, बड़ी भारी जरूरत हो, बिल्कुल पागल हो रहा रस्सी के लिए, तो कब वो रस्सी सांप को उठा ला और लगे कि ये रस्सी है, और फिर जब वो सांप काटेगा तो उसे पता लगेगा क्या उठा ला। बहुत कुछ हो रहा है संसार में ऐसा ही। जिनको एकदम झटके लगते हैं ना, एकदम गिरते, उनने सांप पकड़ लिया रस्सी समझ, और सांप तो सांप है, रस्सी का व्यवहार करोगे तो क्या करेगा, वो डंक मार देगा, और डंक मारेगा फिर लगेगा ये क्या हुआ, ये रस्सी ने कैसे काटा, रस्सी होती तो काटती नहीं, सांप था। फिर लोग क्या कहते हैं, हम कहानियां सुनते हैं, यार वो हमारा दोस्त आस्तीन का सांप निकला। लोग कहते यार बड़ा धोखा दिया, इतना यार हम समझ नहीं पाया क्या करें, धोखा कैसे दिया, लोग किसे पकड़ा था, लोग तो तुम्हें ही पकड़ा होगा ना, दोस्ती किसने बनाई थी, लोग तुम्हें पकड़ा होगा, तुमने ही दोस्ती बनाई, सांप से मैत्री किसने की थी, कहते हैं ना लोग ऐसी बात। ऐसी बात नहीं है, कोई किसी को धोखा नहीं देते, ये हमारे ही लोग हमें धोखा खा दे देते। तो कभी कभी लोग सांप को रस्सी समझ के पकड़ लेते हैं। अगर आप संतुलन से जिएंगे तो सांप सांप है और रस्सी रस्सी, दोनों से मुक्त हो। लोभी आदमी सांप को रस्सी समझ सकता है, और भयभीत आदमी, बहुत भयभीत आदमी रस्सी को सांप समझ सकता है। तो बाबा ये क्या अच्छी चीज है कि जीवन में असुरक्षा रहे, और असुरक्षा से असुरक्षा अगर किसी के बाबा असुरक्षा से जागृति पैदा होती है, असुरक्षा अगर किसी के जीवन में नहीं है तो मरा हुआ है, तो उससे जागृति पैदा होती है। बिल्कुल, ये प्रकृति की देन है कि सबको असुरक्षित रखा है, कोई सुरक्षित हो ही नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं। असुरक्षा ही आपको एक करंट देती है। तो बाबा ध्यान में भी जागृति होती है, लेकिन हर आदमी असुरक्षा में जी रहा है, तो जागृति क्यों नहीं है उसके पास? जब ध्यान से जागृति आती है, असुरक्षा से भी जागृति आती है, तो असुरक्षा में ध्यान जोड़ना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं हम, असुरक्षा में कहाँ जीते, हम सुरक्षा के सपने देखते रहते हैं, असुरक्षा को ज्यों का त्यों फेस कहाँ कर रहे हैं। हम क्या करते, सुरक्षा के इतने सपने देखते हैं कि ये असुरक्षा दब जाए। सबसे बड़ी असुरक्षा तो मौत है, उसी की सुरक्षा में तो सारा जीवन चला जा रहा, और एक आदमी सुरक्षित नहीं हो पाता, मौत पीछा करती चली जाती है और दौड़ते दौड़ते तो मर जाते हैं। कोई हो पाता सुरक्षित, आज तक नहीं हो पाया। मेरा एक दोस्त है, बहुत पैसे वाला, वो मेरे से कह लगा मैं आपको 200 करोड़ रुपया दे सकता हूं, मेरी 200 साल उम्र करा दो, आप पे कोई विद्या है, 200 करोड़ रुपया देने तैयार, 200 साल की बस उम्र हो जाए। कारण क्या है कि मेरे पास हजारों साल खाने की व्यवस्था है, और मैं 80 साल में ही सब लटक गया, बहुत बुरी हाल। अब इतना पैसा कमाए तो लटक ही जाओ, लटक गए। अब वो मेरे से कहता है कि 200 करोड़ लो आप, लेकिन आप मुझे सिर्फ 200 साल, 200 साल, गुण तो है आप पे, जैसे आप दिखते हो, गुण तो आपके पास है, बस विद्या। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई उस गरीब की गरीबी पे, कि मेरे को लगा कि जो सबसे ज्यादा गरीब आदमी मिला मुझे, जितने लोग मिले अभी तक सबसे ज्यादा गरीब आदमी है। तो ये ऐसी बातें सपने में आदमी देखते रहते हैं, चलती है। मैं जो सूत्र कह रहा हूं कभी तुमने सुना नहीं, तुम 2500 बार प्रश्न पूछते हो, लेकिन वो बात तो सुनते ही नहीं हो जो मैं कहता हूं। तुम क्या सुनना चाहते हो वो सुन लेते हो, अगर मैं कह रहा हूं वो बात सुन लो, दोबारा जो प्रश्न पैदा नहीं होगा। मैं कहता हूं जीवन को एक सहजता में जियो। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि तुम धंधा मत करो, पानी मत करो, ये मत करो। संसार मुझे बहुत प्रिय है, मैं संसारी आदमी, सब यहाँ जितने लोग बैठे उनसे बड़ी लायबिलिटी मेरी, सबसे ज्यादा बच्चे मेरे, सबसे बड़ा परिवार मेरा, और संतुलन की कला मुझे आती है कि संतुलन कैसे। दुनिया कुछ भी कहती रहती, अरे बाबा जी तुम कर क्या रहे हो, हवाई जहाज में सुन, किसी की नहीं सुनता, क्योंकि मुझे पता लग गया कि जीवन एक संतुलन है, उसमें संसार और परमात्मा दो है ही नहीं, दो चीजें नहीं है वो। बिल्कुल अगर आप संतुलन से जियोगे तो जीवन आपको इतना देता है जिसका कोई हिसाब नहीं। सिर्फ संतुलन की कला आना चाहिए आपके पास, कुछ संसार बिगाड़ता नहीं, किसी का नहीं, क्योंकि संसार अगर बिगाड़ने होता तो बनता ही काहे को। संसार और परमात्मा दोनों के बीच में जिसने संतुलन बना लिया उसको जीवन का पता होता है कि जीवन क्या है। और हम सब जहां बैठे हुए हैं
बस हमारे पलड़े ऐसे हो रहे हैं, इस तरफ ज्यादा झुक गए, बस उस तरफ थोड़े कम झुके। तो जरा नट की याद कर लो कि जीवन में संतुलन बना के जीना। अब संतुलन आएगा जागृति से। जागृति कब आएगी? जब असुरक्षा को असुरक्षा ही मानो कि कहीं भी गिर सकते तो गिरने को राजी, खड़े तो हो। अब वो नट गिरने को राजी नहीं है, गिर भी सकता है और गिर सकता है तो ही बच सकता है। मजा तो देख, जो गिर सकता है अगर जागृत हो जाए तो बच भी सकता है। तो इतना खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, इतना खतरा तो मोल लेना पड़ेगा कि गिर भी सकते हैं, और जो गिर सकता है वही उठ सकता है। तो वो अगर आपने नट का ख्याल बना के ये नट जैसी है जिंदगी, और इसमें हमेशा ही आपको नट की तरह जीना पड़े। एक तो करंट बहुत रहेगा, एक क्लियरिटी बहुत रहे, और आप भिखमंगे नहीं रहोगे। जो हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, भगवान से मांग रहे, इससे मांग रहे, गुरुओं से मांग रहे, ये सब फालतू की बातें। किसी के मांगने से कभी कुछ मिलता नहीं, क्योंकि जो मिलता है वो आपकी योग्यता से मिलता है। योग्यता जागृति से आती है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोग यहां ध्यान नहीं कर रहे और उनको क्या मिल रहा है, लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है इसका तुम्हें थोड़ी पता लगता। तुम तो एक पक्ष देखते हो, और बहुत गहरे में देखोगे तो उन्हें भी वही मिल रहा है जो तुम्हें मिल रहा है। वो किसी भी तरह की योग्यता जागृति से आती है। हाँ, किसी भी तरह की। आप साइंटिस्ट होंगे तो भी जागृति चाहिए, पोइट होंगे तो भी जागृति चाहिए, आर्टिस्ट होंगे तो भी जागृति चाहिए, मेडिटेटर होंगे तो भी जागृति चाहिए, और धनपति होंगे तो भी जागृति चाहिए। धन ऐसे नहीं आता, बड़ी जागृति डालना पड़ती है, पूरे प्राण डालना पड़ते हैं। वो अलग बात है कि वो एक तरफा हो जाते, लेकिन बिना जागृति के तो नहीं होगा। और जागृति आएगी कैसे? धनी आदमी क्या करते हैं, मैंने जैसा देखा, जो सच में धनी लोग हैं, मैंने विज्ञान है सच, वो अपने पैसे से धंधा ही नहीं करते। अपने पैसे से धंधा तो बेवकूफ लोग करते। जो वाकई कमाना जानते हो अपना पैसे नहीं लगते, क्योंकि आप अगर खतरा नहीं लोगे तो जागोगे कैसे? ये प्रश्न उससे तो किसी ने पूछा तो भगवान, एक गजब की बात, भगवान के अमीर होने का राज क्या है? खूब लोन लो, बड़ा विचित्र के, जिससे तुम्हें नींद ही ना आए, तो कभी तो तुम्हारे दिमाग में खुलेगा कुछ पिटारा, विजन खुलेगा कि खूब लोन लो आप। और लोन नहीं लोगे, घर के पैसे से तुम्हें कुछ नहीं आने वाला, तुम्हारा खोपड़ा खुलने वाला, तुम गरीब के गरीब रहोगे, जहां बैठे हो बैठे हो। तो उन्होंने सूत्र दिया, फिर हंसे वो, पहले के सूत्र तो दिया कि यार तुम खतरा मोल लेने को अगर राजी नहीं हो तो तुम नपुंसक आदमी। उनका जी, जो आदमी जितना खतरा लेने को तैयार रहता है ना, और होश में हो, थोड़ा जागृत हो, तो जितना खतरा लेने को तैयार होता उतनी रीढ़ उसकी सीधी होती। अब खतरा सामने खड़ा हो, तुम्हारी रीढ़ बैठेगी क्या? तुम नप के नहीं बैठोगे, ऐसे बैठो जी, ऐसे बैठे रहते ना लोग। अभी इनके जीवन में कुछ होने ही वाला नहीं। ध्यान में भी जो लोग सीधे बैठते हैं, खतरा लेते हैं, वो दूसरे तरह का खतरा होता है, क्योंकि ध्यान मृत्यु है। हम ध्यान 35 साल से सिखा रहे हैं, तो जब मौत के करीब लोग आते हैं तो आधी रातें आते हैं कि आप बचा लो, हम मरना नहीं चाहते, बस आज हमें वापस कर दो, जैसे भी बने, कोई उपाय से, आशीर्वाद से, जैसे बने, आज के बाद हम ध्यान नहीं करेंगे, और आज बचा लो आप हमको। और वही दिन उनका सही दिन था कि वो मृत्यु अगर समझ लेते, मृत्यु का खेल, तो मृत्यु जैसी चीज कोई होती नहीं। हम बहुत समझाते हैं, लेकिन जब छाती पे आती है तो वो हमारी बात मानता नहीं। कभी कभी तो 12 बजे रात के दरवाजे खुलवाते लोग, मेरा भगवान आज रात में तो गजब हो गया, बस प्राण निकलते निकलते रह गए, आपकी याद बनी रही, आपको इतना स्मरण किया हमने कि यहां तक पहुंच गए। ऐसी स्थिति हो गई, और हम कहते कि भाग जाओ, तो गिड़गिड़ाते, सुनने तैयार नहीं। तो जब तक तुम कोई भी खतरा नहीं लोगे, तब तक तुम्हारी रीढ़ सीधी नहीं हो गई, चाहे धर्म होता है, संसार, सब में आदमी असुरक्षित तो है ही,
तो असुरक्षा को स्वीकारो ना, जी भर के स्वीकारो। क्यों नहीं स्वीकारते? क्योंकि ये तो तय ही है। अब हम क्या करते हैं, असुरक्षा पे पॉलिश लगाते रहते हैं। कैसे? बड़ा सा ताला लगाते हैं और बड़ा सा ताला लगाते हैं। अब कोई ताले लगाने से सुरक्षा होती है? ऐसा तो नहीं होता। ताले तो होते हैं ईमानदार लोगों को, चोरों को तो होते नहीं है। होते हैं कि चोर? चोर तो तालों की चाबी पहले ही जानते हैं। ये तो कोई ताले बने काय के लिए, कोई ईमानदार की नीयत खराब है। क्योंकि चलते फिरते ताला खुला रहेगा तो दिल करेगा उठा लो। उतनी निगरानी रखना जरूरी होती, उतना ख्याल रखो कि ताला लगाओ कि कोई ईमानदार बेईमान ना हो जाए। सब कुछ नहीं। चोरों के लिए तुम वो बात ही मत करो, चोर को ताला नहीं लगा सकते। ईमानदार बेईमान ना हो जाए, उतना ख्याल रखो, उतने जिंदगी में थोड़ा सा बना कर रखो, वो ठीक रहता। असुरक्षा को तो जीना पड़े, और असुरक्षा को जो आदमी नहीं जिएगा उसके जीवन, असुरक्षा हो जीवन में और ध्यान हो जीवन में। ये साधु लोग, हाँ, ध्यान में असुरक्षा वृद्धि, इसका उल्टा भी होता है। जैसे ध्यान अमृत पे लेता है। देखो बाद में जैसे ही सही ध्यान है वो तो अमृत पे लेता है, लेकिन मृत्यु नहीं, मृत्यु को फेस करें। मृत्यु एक झूठ है, हाँ, अमृत सत्य है। हाँ, लेकिन पहले फेस हमेशा आदमी को झूठ को करना, क्योंकि इधर से चल रहे ना, तो इधर से पहला बैरियर तो आपने जो मान्यता करी है, अमृत की तो मान्यता है नहीं देखी। अमृत का ना भजन किया, ना अमृत से कभी भागे, वो तो हमारा स्वभाव, हमारा मूल स्वभाव ही अमृत बिल्कुल है। हाँ, ये तो हम भी मानते। हाँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है तो ध्यान के करीब, अमृत के करीब जब पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक गहरी अंधेरी रात आती है प्रकाश के पहले, महाप्रकाश के पहले। जो लोग इससे गुजरते हैं उनको पता होता, वो अगर पार कर गए आप, तो आपकी अमृत में छलांग लगती है, क्योंकि स्वभाव से तो आप अमृत पुत्र हैं। दूसरी बात और है, आपने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रुक जाता है, छुटकारा पाने के लिए सारी कार्य करता है। तो दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है कि मनुष्य जैसे कभी आपने अमृत तो है, अनलिमिटेड है, और मेरी रियल सब मनुष्य की प्रॉब्लम एक्चुअली यही है कि वो अनलिमिटेड होते हुए भी लिमिटेड महसूस करता है। उस लिमिटेडनेस को हटाने के लिए सारी दुनिया भर के कार्य करता है। एक पहलवान अपने बॉडी को बढ़ा के समझता है कि मैं अनलिमिटेड हो रहा हूँ, एक विद्वान अपनी विद्युता बढ़ा के समझता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। लेकिन ये सब बड़ा होने के ही तरीके हैं, गलत तरीके हैं भले, लेकिन वास्तव में बड़ा जब होता है जब उसमें प्रेम होता है, जब प्रेम विस्तार है, और विस्तार होते हो तो अनलिमिटेड हो जाए। वही बात तो मैंने कही पहले कि प्रेम जो है उसमें अनलिमिटेड जैसा नहीं लगता। वो तो उसमें लिमिटेड जैसा नहीं लगता। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसकी लिमिट नहीं है, वो अनंत है, अनंत में जिए गया। और घृणा लिमिटेड, ये जो घृणा है ये लिमिटेड है, यही हमारी पीड़ा की कारण क्या होता है कि जिस लिमिटेड चीज के साथ हम जुड़ जाते हैं उससे हम लिमिटेड होने लगते हैं, वही हमारी पीड़ा है। उसी से तो पैदा होता है, क्योंकि हम लिमिटेड स्वभाव से तो है नहीं, स्वभाव से तो हम है नहीं, स्वभाव से तो हम अनलिमिटेड, असीमित है, हम असीम हैं। और हमने क्या किया, जो गिलास पकड़ा। देखिए, एक आदमी के पास 10 करोड़ रुपया हुआ, 10 करोड़ रुपया के साथ वो इतना एसोसिएट हो गया, तो उसने क्या किया कि बहुत बड़े आदमी ना बहुत छोटा पजामा पहन दिया, इतना छोटा कि उसके हाथ पैरों में भी तंगई आ, क्योंकि उसने अपने को लिमिटेड मान लिया। उसने क्या मान लिया, मैं करोड़पति। और जैसे ही किसी ने ये माना कि वो करोड़पति है, वैसे ही वो सीमा में आ गई। प्रेम में होता है तो उल्टा होता है। प्रेम कब, इस आदमी को प्रेम नहीं आएगा। प्रेम कब आएगा, जब इस विद्या के बाहर चला, वो करोड़पति नहीं है। फिर देखिए वो क्या है, करोड़पति नहीं, वो है बस। प्रेम में अगर है वो, प्रेम आएगा कहां से महाराज? प्रेम आएगा रियलाइजेशन।
प्रेम प्रेम वाला आदमी करोड़पति क्यों होगा? नहीं होगा, ये बेवकूफी क्यों करेगा? होगा तो महसूस नहीं करेगा। और करोड़ नहीं, वो अरबपति हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अनलिमिटेड नहीं होगा, हाँ, लेकिन प्रेम हो जाएगा। प्रेम आएगा कब? हाँ, देखो, प्रेम है आपका स्वभाव, प्रेम आपका स्वभाव। जब तक आप स्वभाव नहीं आओगे, जैसे आप पति होके जी रहे या ब्राह्मण होके जी रहे या कुछ भी होके जी रहे, अब ये सब होके जीना, हम कैद खाने में जी रहे, फिर कोई डॉक्टर होके जी रहा है, कोई मास्टर होके जी रहा है, और कोई करोड़पति होके जी रहा है, और कोई भिखारी होके जी रहा है। मेरी दृष्टि में सभी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप किस कैद में बंधे हुए? सोने की जंजीरें हैं या आपकी हीरे जवाहरात की जंजीरें हैं या लोहे की जंजीरें? जंजीरें तो जंजीरें। जब तक कोई आदमी अपने, अब ये सब चीजें स्वप्न में, ये लिमिटेड अनलिमिटेड ये सारी चीजें जो चल रही, ये सपन का खेल। जैसे ही सपन टूटा, ये जो माया है, ये स्वप्न है, इसी की परिभाषा होती है। सत्य की तो कोई परिभाषा है नहीं, सत्य का तो स्वभाव है, उसकी परिभाषा नहीं। तो जैसे ये माया टूटी और सत्य आया, सत्य तो आया क्या था ही, माया के आवरण में सत्य छुपा हुआ। माया का, जैसे रात में आप कैद हो गए किसी सपने में, एक नाइट मेयर देख रहे हैं और आपका गला कोई दबा रहा है, वो सांसें आपकी निकली जा रही है, एक नाइट मेयर देख रहे हैं, तो आप सपने में कैद हो गए। आपका ही बना हुआ सपना है और आप उसमें कैद हो गए। तो जब आप कैद हो गए तो कितने लिमिटेड हो गए, इतने लिमिटेड हो गए, और उसी की पीड़ा भोग रहे हैं, उसी की पीड़ा भोग रहे हैं। हाँ, सारी की सारी यही है, सारी पीड़ा वही है, लिमिटेड महसूस करते बिल्कुल। हैं। तो ये पता कैसे लगे, ये पता कैसे लगे? जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझते। कभी जीवन में अगर आपने अनुभव किया हो, किसी खेल पर भी अनुभव किया हो प्रेम का, तो आपको पता लगता है कि प्रेम में क्या होता है, कितना विस्तृत होता है, आदमी विस्तार होता है। उस अनुभूति को एक बार अगर आ जाए। अरे मेरी बात तो सुनो, वो अनुभूति होने के पहले के तो जो सब नींद है। आप तो ये कहो कि स्वप्न में आप पड़े हुए हैं, और आप कहो कि स्वप्न के बाहर हमने वो देख लिया, और स्वप्न में आप पड़े हैं। अगर स्वप्न में आप नहीं हैं तो वो आजाद हैं। वो अनुभव ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षण का होता, ये क्षण एक भी क्षण का नहीं है, ये तो पूरा गेस्टाल्ट बदलता है। या तो आदमी बंधा हुआ है हमेशा के लिए, या आदमी हमेशा मुक्त है, कभी उसे बंधन जैसा। बुद्ध को क्या हुआ, जब बुद्ध रियलाइज हुए तो बुद्ध को ऐसा लगा कि बंधन तो था ही नहीं, और जब खुद का बंधन नहीं होता तो मालूम क्या होता, उन्हें लगता इनका भी बंधन नहीं है। करुणा कहां से उतरती है? वो किसी आदमी को बंधा नहीं देखते जो जाग जाते हैं, वो किसी आदमी को सोया नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि जो सोए के बहाने कर रहे हैं, ये पीड़ा के बहाने कर रहे हैं, जो बंधे के साथ इनको आइडेंटिटी हो गई है बंधने की। बस बंधे थोड़ी है, ये बंधन भी ऐसा जैसे ऊंट को बांध देते ना, ऊंट को हम ऐसे ही बांध देते झूठा, और वो ऊंट जब तक झूठे से ठीक ना करो तब तक निकलता नहीं। तो ये सब विधियां जो है, ये झूठ से झूठ को काटने की होती है। और वो जो बात आप कह रहे हैं वो क्षण भंग की बात नहीं है। वो कोई क्षण में प्रेम घटता हो और मिट जाता हो, ऐसा नहीं। वो प्रेम तो जब घटता है, क्योंकि आप अपने स्वभाव को एक बार जान के भूल सकते हैं, उसे कोई नहीं भूल सकता। नहीं, स्मृति का वह हिस्सा ही नहीं है। वो स्मृति जो है एक अलग चीज है। नहीं, स्मृति आई अगर तो क्षण भर की होगी, क्योंकि विराट परमात्मा की किसी को स्मृति है? वो स्मृति का हिस्सा नहीं है। परमात्मा स्मृति का हिस्सा नहीं है। जहां सारी स्मृति खत्म हो जाती वहां परमात्मा का उदय होता। जब कोई आदमी पहली बार रियलाइज होता है तो राम फीके हो जाएंगे, कृष्ण फीके हो जाएंगे, गुरु फीका, क्योंकि ये सब स्मृति के हिस्से हैं। और उसे जो रियलाइजेशन आएगा वो स्मृति में से नहीं आएगा, उसके बोध से आएगा। जब वो कहेगा मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं परमात्मा, वो उसकी स्मृति का नहीं, वो उसके स्वभाव से आएगा। और स्मृति में हम कहेंगे कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण का मजा लेंगे, राम का, ये सब स्मृति का हिस्सा होंगे। तो सत्य की कोई स्मृति नहीं हो सकती, आप पक्का मानना। नहीं तो फिर प्रेम पूरा नहीं है। हाँ। प्रेम की स्मृति कैसे होगी?
जिस क्षण प्रेम होता है तब तो कोई वो अलग चीज, वो फिर पूर्ण नहीं है, वो प्रेम आंशिक है। वो जिसकी स्मृति बन जाए वो आंशिक, वो आंशिक है। क्योंकि ना तो प्रेम की कोई स्मृति होती है और ना परमात्मा की कोई स्मृति। वो इतना पूर्ण है कि स्मृति में भरे, वो इतना शाश्वत है कि सदैव है। प्रेम के लिए लगता हूँ। नहीं, आप खिड़की से देख के जरूर ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अगर स्मृति बनती है तो ये खिड़की से देखी हुई बात है, क्योंकि खिड़की से भी तो प्रकाश ही दिख रहा है। कहोगे तो प्रकाश ही उसका भी तो अनुभव होगा कि सूर्य तो देख लिया, खिड़की से नहीं, तो उसकी स्मृति बनेगी। लेकिन अब सूर्य होकर देखोगे तो सूर्य की स्मृति बनेगी। जब सूर्य हो गए आप तो फिर उसकी स्मृति का कोई हिस्सा नहीं बन सकता। निश्चित ही आपकी बात सही है कि प्रेम से, इसलिए हमारे यहां देखो ओशो ने एक बात कही, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, ऐसी क्रांतिकारी बात कही, इतनी क्रांतिकारी बात कही कि पूरे इतिहास में हलचल मच गई। सारे शंकराचार्य हिल गए कि जी आदमी क्या बोल रहा है, ये तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। जिसकी हम पर्दे में बात करते हुए मंच पे कह रहा है जी आदमी। और गहरी अगर कहें बात, वो गहरी बात, वो जो स्मृति है हमारी, जो उसकी बनती है स्मृति, हम बार बार क्यों आकर्षित होते हैं, मनुष्य जाति पूरी क्यों फंसती है इस खेल में। ओशो ने कहा अगर मेरी बात कोई नहीं समझ पाएगा तो कोई काम से बाहर जा नहीं सकता, काम उसे सताएगा ही। जब तक मेरी बात समझ में नहीं आएगी, आखिर वो उनकी बात नहीं है, वो विज्ञान भैरव तंत्र की बात है, शिव पार्वती के बीच की बात है कि जब कोई आदमी काम वासना के शिखर में होता तो वहां एक घटना घटती है, तो वो ईगोलेसनेस होती है और टाइमलेसनेस होती है। और जो आनंद है वो ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस का है और उसे एसोसिएट कर लेता है काम वासना से। तो उनने कहा कि अगर ये घटना तुम्हें ध्यान में घट जाए, ये ध्यान में घट जाए किसी साधन के बगैर, ये इसने प्रकृति ने तुम्हें खबर दी कि तुम्हारी इतने आनंद की संभावना है। हाँ, ये जो है इतनी गहन आनंद की संभावना तुम लिए हो और तुम एक क्षणिक संभावना से लौटते। तो अब अगर संभावना तो दिखा दी, संभावना दिखाई इस घटना ने, लेकिन अब इसमें खोज हमें करनी कि अगर ये क्षणिक भी है तो ये शाश्वत भी हो सकती है। यहां से अगर प्रेम क्षणिक है तो फिर प्यास जगेगी। वो आपकी बात सही है कि क्षणिक प्रेम भी आपको प्यास जगा देगा, अतृप्त कर देगा। यहां उबोगे आप, वो क्षणिक प्रेम के कारण यहां उबोगे संसार में, क्योंकि उसकी खोज करोगे जो शाश्वत, जो शाश्वत की खोज में यहां आपका ठिकाना ठीक नहीं बैठेगा। आप सत्य को ढूंढने चले जाओगे। अगर आपने उस बात को ठीक से समझी, प्रेम की बात को, तो अत्यांतिक प्रेम की बात है। तो प्रेम का स्वाद ऐसा है कि वो अगर स्मृति पे भी पड़ गया है तो वो स्मृति आपको यहां मजबूर कर देगी कि तुम यहां जी नहीं पाओ, तुम उसकी खोज में लग जाओ। अगर सच में प्रेम की झलक किसी को मिल गई तो वो आदमी उसी दिन धर्म की राह पे चल पड़े, क्योंकि उसको शाश्वत करेगा आप। तो यहाँ जितनी चीजें हैं इनमें उसे फिर क्या बैराग जन्मे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ऊप का मतलब बैराग, वो बैराग जन्मे, वो किसी खेल में नहीं फंसेगा। जिसने उस केंद्र में जहां काम वासना के शिखर पे कुछ होता है, अगर वो बात समझ ली तो काम वासना की बात चला गया। वो ओशो ने जो सिखाया वो तो अद्भुत घटना सिखाई कि अगर तुम्हें वो सत्य समझ में आ गया तो ये सब झूठ हो जाए। अब तुम उबोगे सब चीजों से उबोगे और उसकी खोज में लग जाओगे तो वो सच्चाई क्या है। और धीरे धीरे करते करते, क्योंकि संभावना तो नहीं है, जब तो वो घटना घटी, प्रेम की अगर संभावना नहीं होती तो स्मृति में कहां से आए, घटना तो तभी घटी। और जब खोज करोगे तो बैराग जन्म जाएगा, जब उसके बगैर ऊप पैदा होगी, उसके बगैर आप जी नहीं सकते। तो खोजी शुरू हो गए तो फिर आपकी यात्रा सही हो गई और आप उस केंद्र को पहुंच जाओ। केवल रूप से और अनलिमिटेडनेस नहीं, दोनों चीजें आपने ठीक से नहीं सुनी होंगी, मैं ठीक से कह रहा हूं उन बातों को। ऊप भी मैं वही बात कह रहा हूं। ऊबे का कब ऊबता जब है आदमी, जब उसने झलक देखी तो यहाँ ऊप पैदा होगी, पीड़ा होगी। ऊप तो पीड़ा देती ही है, और पीड़ा क्या करेगी, फिर बैराग में ले जाएगी ना। बैराग आप निश्चित उबोगे और बैराग जन्म जाएगा आपके चित्त में।
आपको लगेगा कि कोई और बात है और कहीं है, जहां हम ढूंढ रहे वह नहीं है। जिस जगह हम आनंद ढूंढ रहे हैं वो जगह पे आनंद नहीं है। ये बात जिसके चित्त में बैठ गई वो बैरागी, उसके अंदर बैराग जन्मेगा और उसकी यात्रा इतनी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज स्पष्ट नहीं हो रही, उस वजह से ही तो हम यहां पड़े हुए। अगर ये साफ हो जाए, जैसी साफ है, तो एक निमिष नहीं लगेगा, आप आर पार हो जाएंगे। ख्याल में आ रही है आपकी बात? वो आपने बराबर ठीक कही, बात खुल गई और ज्यादा। लेकिन इस बात को स्पष्ट पहले भी कहा था, लेकिन दूसरे तरह से कहा होगा शायद। अभी सभा समाप्त करे तो और कुछ पूछना किसी को? पुराना साहब के घर में बहुत है? नहीं नहीं, ठीक है। देखो, मैं पंखे में आऊंगा तो कोई दूसरे को पंखे से हटना पड़े, तो मैं ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं राजी हूँ ना, मानो आप मेरी बात। नहीं, वो कोई दूसरे को तो आनी पड़े। बहुत बढ़िया। उनको एक दिन वो हवाई जहाज में कुछ हो गया था, फिर कुछ माना